चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। दिन था 1 मई। भीषण गर्मी में हम मेरठ से पूरे दिन यात्रा करके नानकमत्ता गुरुद्वारा पहुंचे, रात्रि विश्राम किया और अगली सुबह यानी 2 मई को जल्दी जल्दी उठकर खटीमा होकर टनकपुर पहुंच गए। यहाँ से हमें अपनी सपनों की सड़क यानी टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर यात्रा प्रारंभ करनी थी। हमने टनकपुर शहर की शूटिंग की और लगभग 11 बजे टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर चल पड़े। पिथौरागढ़ गया तो मैं पहले 2019 में कई बार था, लेकिन तब यह सड़क निर्माणाधीन थी और मैं उस समय अल्मोड़ा के रास्ते ही सफर करता था। खैर, टनकपुर से जैसे ही निकले तो पूर्णागिरी धाम की ओर जाने वाले चौराहे को पार करके जैसे ही आगे बढ़े, दोनों ओर घने जंगलों को देखकर मानो मजा ही आ गया। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम बाजपुर से कालाडूंगी अथवा कालाडूंगी से नैनीताल के शुरुआती पैच में हों। मौसम तो बिल्कुल गर्म हो चुका था, लेकिन खूबसूरत नज़ारे मन मस्तिष्क को शीतलता प्रदान कर रहे थे। टनकपुर से पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है, जिसमें बीच में 2 महत्वपूर्ण शहर चंपावत और लोहाघाट भी आते हैं। यह टनकपुर से क्रमशः 75 और 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड इन सभी शहरों की दूरियां दर्शा रहे थे। लगभग 6 किलोमीटर खूबसूरत जंगलों से गुजरकर हम बस्तिया गांव से गुजरे। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है, आप चाहें तो यहाँ से ईंधन भरवा लें, क्योंकि इसके पश्चात पेट्रोल पंप सीधे आपको चंपावत में ही मिलेगा। इस छोटे से गांव के पश्चात पहाड़ी घुमावदार सड़क प्रारंभ हो गई और रोमांच धीरे धीरे बढ़ने लगा। सड़क की गुणवत्ता को देखकर बार बार ऐसा लग रहा था वाकई देश में सरकार अच्छे काम करा रही है। यात्रा में मेरे साथ बिजनौर जिले के मशहूर व्लॉगर MK सिंह व्लॉग्स एवं मेरे 2 कजिन्स प्रिंस और संजू भी थे, जो जगह जगह वाहन को रोककर प्राकृतिक दृश्यावलियों का आनंद भी ले रहे थे। मदमस्त मटकती बलखाती सड़क टनकपुर से लगभग 16 किलोमीटर पर एक मशहूर पॉइंट 8 माइल स्टोन पर पहुंची। यहाँ से नीचे की ओर मौसम साफ हो तो टनकपुर शहर और शारदा नदी का दृश्य बड़ा ही सुंदर नजर आता है। नज़ारों का आनंद लेने के पश्चात हम फिर से आगे की ओर बढ़ चले। हर मोड़ मुड़ने के साथ एक नया नज़ारा, नई ताजगी सफर को बेहद आनंदमयी बना रही थी। टनकपुर से अभी तक हम लगातार चढ़ाई चढ़ ही रहे थे। सड़क निर्माण में पहाड़ों की हुई कटिंग से दृश्य पहले की अपेक्षा काफी बदले बदले दिख रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम सूखी ढांग पहुंच गए। सूखी ढांग एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से बाएं हाथ की ओर पश्चिम में एक सड़क रीठा साहिब की ओर जाती है। रीठा साहिब की दूरी यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की है। सूखी ढांग में श्यामला ताल भी घूमने हेतु रमणीय स्थल है। सूखी ढांग से आगे बढ़े तो अब चढ़ाई की जगह ढलान शुरू हो गया। हमारी आगे बढ़ने की गति अब पहले से कुछ तेज हो गई थी। वैसे हम अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का ही प्रयोग कर रहे थे, जिससे वाहन और हमारी यात्रा सुखद रहे और नज़ारों का आनंद भी अधिक से अधिक लिया जा सके। सूखी ढांग से लगभग 6 किलोमीटर हम एक गांव से गुजरे, जिसका नाम था सन्याड़ी। इस छोटे से गांव को पार करने के पश्चात लगातार ढलान से आगे बढ़ते हुए हम 5 किलोमीटर और सफर तय करके चलथी पहुंच गए। यहाँ चलथी पुल से पहले सड़क कुछ टूटी फूटी स्थिति में थी और निर्माण कार्य चल रहा था। घाटी में नीचे की तरफ होने के कारण यहाँ गर्मी भी अधिक थी। खैर, हम ऐतिहासिक चलथी पुल पर पहुंचे, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है। यहाँ हाईवे के लिए एक नए पुल का निर्माण भी चल रहा है। चलथी पुल को जैसे ही पार किया, एक बार फिर से चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो गया। टनकपुर से यहाँ तक हम लोग लगभग 36 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। आगे बढ़ते हुए कुछ चट्टानी पहाड़ों का अवलोकन करते हुए द्यूरी कठौल गांव से गुजरे। थोड़ा और आगे बढ़े तो नीचे नदी का खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ा, जिसे देखने को हमें रुकना ही पड़ा। यह वही नदी है जो रीठा साहिब गुरुद्वारा से आती है। आगे बढ़े तो अमोड़ी गांव पहुंचे। इस गांव में छोटा सा कस्बानुमा बाजार भी दिखाई पड़ा। टनकपुर से लगभग 45 किलोमीटर सफर तय करने के पश्चात हमें यहाँ कोई बाजार दिखाई पड़ा। यहाँ हमने भोजन किया और सब लोग
आगे की ओर बढ़ चले। अब चंपावत महज 30 किलोमीटर पर रह गया था। वैसे तो अब दोपहर का समय था और गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन हम चलती पुल से लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए काफी ऊपर आ चुके थे, तो यहाँ मौसम थोड़ा सुहावना हो चला था। घुमावदार सड़क सुंदर दृश्यावलियों से होते हुए गुजर रही थी। कहीं कहीं कुछ ढाबे एवं होटल दिख जाते, जहाँ कार, टैक्सी और ट्रक वाले रुककर पहाड़ी भोजन का आनंद ले रहे थे। सड़क पर कहीं कहीं इक्का दुक्का वाहन ही दिख रहे थे। एक भारत पेट्रोलियम का ट्रक हमें मिला, जो शायद ईंधन की आपूर्ति करने पिथौरागढ़ की ओर जा रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए इन जैसे ट्रक ड्राइवरों के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। घुमावदार सड़क, एक और चट्टानी पहाड़ और दूसरी ओर हरे भरे अति सुंदर पेड़ और साफ आसमान। सच में प्रकृति का असली आनंद तो पहाड़ों में ही है। आगे बढ़ते हुए एक सड़क किनारे व्यू पॉइंट मिला, तो हमें भी गाड़ी से नीचे उतरकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारने का बहाना मिल गया। नीचे गहराई में एक गांव देखा जिसका नाम था ध्यान भंडार। कुछ देर आराम किया और फिर से बढ़ चले आगे के सफर पर। कुछ ही दूर चले कि एक बेहद खूबसूरत स्थान आया जिसका नाम था धौन। यहाँ एक पहाड़ के टॉप पर थे और दोनों ओर गहरी खाइयां थीं। यहाँ के नज़ारों में वो कशिश थी जो कि एक पल में ही किसी को भी अपने प्रति दीवाना बना ले। धौन से निकले तो हमें दिखा एक ट्रैक्टर जो बदायूं नंबर का था, यूपी 24। बदायूं वालों को यहाँ ट्रैक्टर पर देखकर बड़ा अच्छा सा महसूस हुआ। धौन तक हम टनकपुर से 60 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। अब चंपावत था 15 किलोमीटर और पिथौरागढ़ 90 किलोमीटर। हम जगह जगह रुककर सफर का मजा ले रहे थे, जिस वजह से हम लगभग 2 बजे तक भी चंपावत से पीछे ही थे। आगे बढ़ते हुए हमने ललुआ पानी में वन विभाग की एक पुलिस चौकी को पार किया एवं गति को थोड़ा बढ़ाते हुए चंपावत में प्रवेश कर गए। चंपावत का शहरी क्षेत्र चंपावत बस अड्डे से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही प्रारंभ हो गया। चंपावत में पेट्रोल पंप भी उपलब्ध हैं, आप यहाँ से ईंधन भी भरवा सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय, कोतवाली, चंपावत आदि से होते हुए चंपावत शहर में आगे बढ़े एवं चंपावत मुख्य बाजार एवं बस अड्डे से होते हुए आगे की ओर बढ़ चले। चंपावत में कुछ समय रुककर हमने चंपावत शहर पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी तैयार किया, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। चंपावत को पार करके चंपावत बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर आगे चंपावत सिटी का एक व्यू पॉइंट मिला, जहां रुककर हम सभी ने कुछ तस्वीरें खींची और नजारों का आनंद लिया। कुछ मिनट रुकने के बाद हम चल पड़े लोहा घाट की ओर। आगे बढ़े तो एक और सुंदर सा गांव सड़क पर मिला, खूना बोहरा। इस छोटे से गांव के पश्चात लोहाघाट शहर में प्रवेश करने से पहले नजारे एकदम से बहुत खूबसूरत हो गए, मानो चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई हो। लोहाघाट शहर में प्रवेश से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही सड़क पुराने स्वरूप में पतली हो गई। शायद हाईवे के लिए यहाँ अभी काम चलना हो या कोई बाईपास का निर्माण सरकार करने को सोच रही हो। लोहाघाट शहर में प्रवेश करने पर सबसे पहले पेट्रोल पंप और बस स्टैंड दिखाई पड़े, फिर मुख्य चौराहे से मुख्य बाजार प्रारंभ हो गया। हम लोहाघाट में कुछ समय के लिए रुके और यहाँ का डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी तैयार किया, जो चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लोहाघाट को पार करने के पश्चात अब हम पिथौरागढ़ की ओर बढ़ चले। हमारा लक्ष्य पिथौरागढ़ अब लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर था, किंतु डॉक्यूमेंट्री शूट करने के कारण लगभग 5 बजे का वक्त हो चला था और अब हम थोड़ा लेट भी हो गए थे। लोहाघाट के बाद हम लगातार ढलान उतर रहे थे, जिस कारण गाड़ी अब लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सड़क की गुणवत्ता को देखकर बार बार मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा था। हम सभी लोग सड़क की तारीफें कर रहे थे। शाम के खूबसूरत नजारों के साथ हम बंटोली गांव से होकर गुजरे। बंटोली में कुछ और आगे बढ़े तो बापरू आया। बापरू के नज़ारे भी देखने लायक थे। अब बापरू से पिथौरागढ़ शहर लगभग 50 किलोमीटर और रह गया था। हर जगह नज़ारे इतने सुंदर थे कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था। दोस्तों, मेरी मानो तो आप भी कभी इस सड़क से होकर पिथौरागढ़ जरूर आना। जीवन भर आपके मन में इस सड़क की यादें महकती रहेंगी। सड़क बड़ी तेजी से नीचे की ओर उतर रही थी,
यह ढलान अब सीधे घाट पर जाकर ही खत्म होगा। घाट वो जगह है जहां अल्मोड़ा और टनकपुर से आने वाले रास्ते एक होकर सरयू नदी पर बने पुल को पार करके पिथौरागढ़ की ओर बढ़ जाते हैं। घाट अभी लगभग 10 किलोमीटर और था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, दृश्यावलियां और भी ज्यादा खूबसूरत और लुभावनी होती जा रही थीं। अभी भी इस हाईवे पर वाहन ठीक करने वाले मिस्त्री अथवा टायर पंचर ठीक करने वाले बहुत कम संख्या में दिख रहे थे। मतलब रात के समय तो यात्रा करना बहुत अधिक सुरक्षित नहीं है, लेकिन दिन के समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिली। हम एक और गांव मोकोट से निकले और आगे की ओर बढ़ चले। शाम के लगभग 6 बजे हम लोग घाट पर पहुंच गए। लोहा घाट से घाट तक लगभग 30 किलोमीटर सफर तय हमने 1 घंटे में पूरा कर लिया। ये हमारी इस यात्रा का सबसे तेज घंटा था। घाट पर नीचे गहराई में सरयू नदी बहती है। पश्चिम से आने वाली सड़क अल्मोड़ा से आती है एवं उत्तर में बना पुल पार करके पिथौरागढ़ जनपद में प्रवेश किया जाता है। यहाँ पिथौरागढ़ कोतवाली की एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है। घाट से पिथौरागढ़ अब बस 30 किलोमीटर रह गया था। अब घाट के बाद फिर से चढ़ाई शुरू हो गई। यह चढ़ाई इस मार्ग की सबसे खड़ी और तेज चढ़ाई थी। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, नीचे की ओर के नजारे उतने ही अधिक खूबसूरत होते जा रहे थे। अब सड़क पर सामने से आने वाला ट्रैफिक बहुत कम हो गया था, क्योंकि समय लगभग 6:30 पर पहुंच चुका था और इस समय कोई पिथौरागढ़ से निकलेगा तो शायद अंधेरा होने से पहले लोहाघाट भी नहीं पहुंच पाएगा। हम अब काफी गहराई में जाकर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, तो बड़े बड़े पहाड़ हमें दोनों ओर दिखाई दे रहे थे। अब सूर्यास्त का समय भी हो चला था, तो दिन की अपेक्षा दृश्य एकदम बदल चुके थे। सड़क जैसे ही कोई मोड़ मुड़ती, नज़ारे बिल्कुल अलग हो जाते। नज़ारे इतने शानदार थे कि कैमरा बंद करने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। चढ़ाई पर होने के कारण हमारी गति भी बस अधिकतम 30 तक ही जा रही थी। सड़क पर घाट के बाद कई सारे ढाबे और खाने के होटल हमें दिखाई दिए। जहां भी कोई व्यू पॉइंट आता, हम रुककर कुछ फोटो खींचते और नैसर्गिक सौंदर्य का निहारने लगते। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे गुरना माता मंदिर। यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 7 बज चुके थे। गुरना माता मंदिर पर इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लगभग सभी लोग रुकते हैं एवं माता के दर्शनों के पश्चात ही आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। गुरना माता मंदिर के कुछ दूर बाद ही आया गुरना गांव। इस गांव में एक छोटा सा बाजार भी है। यह गांव घाट के बाद सड़क पर पहला ही गांव है। यहाँ से पिथौरागढ़ अब लगभग 12 किलोमीटर रह गया था, लेकिन पिथौरागढ़ चूंकि लगभग 5 किलोमीटर पहले ही प्रारंभ हो जाता है, तो गुरना से लगभग 7 किलोमीटर का ही जंगल क्षेत्र अब और रह जाता है। गुरना से लगभग 2 किलोमीटर और आगे बढ़े तो एक 11 देवी गांव सड़क पर बसा हुआ दिखाई दिया। यहाँ पहुंचते पहुंचते सूरज लगभग ढल चुका था। हम पूरा अंधेरा होने से पहले पिथौरागढ़ शहर की सीमा में पहुंचना चाहते थे। इस सड़क की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है। अगर टनकपुर से सीधे कोई पिथौरागढ़ की ओर आया जाए तो लगभग 4 से 5 घंटे में आराम से पहुंचा जा सकता है। हम बहुत सारे लंबे लंबे स्टॉप लेकर आए तो हमें लगभग 8 घंटे का समय लगा। हम लगभग 7:15 बजे पिथौरागढ़ शहर की सीमा में प्रवेश कर गए। शहर में प्रारंभ में ही एक पेट्रोल पंप है। पिथौरागढ़ शहर जनसंख्या के लिहाज से पहाड़ों में बसा उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पिथौरागढ़ शहर पर भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो तैयार किया है, आप चाहें तो उसका भी आनंद उठा सकते हैं। खैर, पिथौरागढ़ पहुंचे और बस स्टैंड के निकट एक परिचित होटल में जाकर हम लोगों ने स्टे किया। आज की इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा कीजिए जो पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग या इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं
आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।